हेलो फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 9 सीबीएसई केमिस्ट्री चैप्टर 1 के एमसीक्यू के बारे में। इसमें हम देखेंगे मेथड इन आवर सराउंडिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको डायरेक्ट माइंड में भी जाएगा और डायरेक्ट एग्जाम में लड़ेगा। आपको दूसरा कोई एमसीक्यू देखने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको 20 में से 16-17 बना देंगे तो आपको कंफर्म है कि आप एग्ज़ाम में फोड़ के आएंगे, गर्दा मचा के आएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्वेश्चन। नंबर 1 पे हमारा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसाइडर ए फॉर्म ऑफ मेथड। इसमें से हम किसको मेथड के कैटेगरी में नहीं रखते हैं? एटम को, वाटर को, ह्यूमिडिटी को, और हमारा ऑप्शन नंबर डी है इलेक्ट्रॉन को, ह्यूमिडिटी को, वाटर को या एटम को। किसको हम नहीं रखते हैं मेथड के कैटेगरी में? तो हमारा इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, ह्यूमिडिटी को। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नंबर 2 पर हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग केस द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस टू रिमेन कांस्टेंट वाइल अंडरगोइंग ए चेंज इन इट्स स्टेट। इसमें हम लोग जब स्टेट चेंज होता है, मान लीजिए कोई सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, लिक्विड में चेंज हो रहा है। चेंज होता है तो टेम्परेचर वही रहता है, चेंज टेम्परेचर नहीं होता है। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे ऑप्शन ए लेटेंट हीट, ऑप्शन बी लैटिक एनर्जी, ऑप्शन सी लॉस ऑफ हीट, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो टेम्परेचर सेम रहता है और सॉलिड से लिक्विड हो जाता है तो उसे लेटेंट हीट कहते हैं। चलिए, चाहे लिक्विड से गैस बनेगा तो टेम्परेचर सेम रहता है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा है नंबर 3 पर क्वेश्चन। चलिए, व्हेन वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीज टू फॉर्म आइस एट द सेम टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस, इट ऑप्शन ए ऑब्जॉर्ब सम हीट, ऑप्शन बी रिलीज सम हीट, ऑप्शन सी नाइदर ऑब्जॉर्ब और नॉट रिलीज हीट, ऑप्शन डी एब्जॉर्ब 3.34 इंटू 105 जूल पर केजी ऑफ हीट। इसका सही क्या आंसर होगा? थर्ड का सही होगा ऑप्शन नंबर बी, ये रिलीज सम हीट, ये कुछ रिलीज करता है हीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 पे हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन ए सब्सटेंस दैट एक्सिस्ट एट लिक्विड at room temperature typically have melting and boiling point lower than a of room temperature. Option B है the process in which substance transitions directly from solid to gas state without going then the liquid state is known as sublimation. ऑप्शन नंबर सी में टू कन्वर्ट ए टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस स्केल टू केल्विन स्केल एडेड 273 टू गिवन टेम्परेचर। डी में डेंसिटी ऑफ आइस इज लोअर देन द वाटर। इसका कौन सा सही होगा? आप आंसर इसका बताइए। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी, बाकी सब गलत है, यही एक ऑप्शन सही होगा। इस पे स्टार मार्क लगा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नंबर 5 पे हमारा क्वेश्चन है, which under which of the following circumstance would the distance between molecules of hydrogen gas increase? ऑप्शन ए एक नंबर स्टेटमेंट है, अप्लाइंग ग्रेटर प्रेशर टू हाइड्रोजन विथ इन ए सीलेड कंटेनर। ऑप्शन बी है लीकेज ऑफ ए पोर्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्रॉम द कंटेनर। ऑप्शन 3 नंबर स्टेटमेंट है, एक्सपेंडिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर होल्डिंग हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन डी पर है, इंट्रोड्यूसिंग एडिशन हाइड्रोजन गैस इनटू द कंटेनर विदाउट ऑल्टरनिंग इट्स वैल्यूम। और इसका कौन सा स्टेटमेंट होगा? ऑप्शन ए में है 1 और 2 करेक्ट है, ऑप्शन बी में है 1 और 4 करेक्ट है, ऑप्शन सी में है 2 और 3 करेक्ट है, ऑप्शन डी में है 2 और 4 करेक्ट है। इसका आंसर अब बताइए 5 का क्या होगा? 5 का होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 करेक्ट है। ये और ये दोनों करेक्ट है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इन विच पार्टिकल हैव ए लीस्ट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किस में कम होता है? सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, प्लाज्मा में, किस में कम होता है? तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सॉलिड में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिज प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। इसमें कौन सा सॉलिड का प्रॉपर्टी है? डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, इनडिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। ऑप्शन सी, डिफिनिट शेप बट डिफिनिट वॉल्यूम, इनडिफिनिट शेप बट इनडिफिनिट वैल्यू। ऑप्शन नंबर डी में है डिफिनिट शेप बट इनडिफिनिट वॉल्यूम। इसका आंसर ये आपको यहाँ पे दिख गया, ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए इसका सही होगा आंसर। ठीक है, ये गलती से टाइप हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर हमारा क्वेश्चन है, व्हाट हैपन। चलिए हम 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट हैपन टू अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स व्हेन सब्सटेंस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। ऑप्शन ए है पार्टिकल्स फॉर्म क्लोजर टुगेदर। ऑप्शन बी पार्टिकल्स मूव फर्दर अपार्ट। ऑप्शन सी पार्टिकल्स बिकम अरेंज इन ए रेगुलर पैटर्न। ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। 8 का आंसर क्या होगा? 8 का ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गैसेस इज ट्रू। गैस के बारे में कौन सा ट्रू है? ऑप्शन है गैसेस हैव डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। ऑप्शन बी गैसेस हैव डिफिनिट शेप बट इनडिफिनिट वॉल्यूम। ऑप्शन सी गैसेस हैव इनडिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। ऑप्शन डी गैसेस हैव इनडिफिनिट शेप बट डिफिनिट वॉल्यूम। इसका 9 का आंसर क्या होगा? 9 का आंसर होगा सी, गैसेस हैव इनडिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 10 पे हमारा क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ सॉलिड इनटू ए गैस विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड। इसे क्या कहते हैं? सॉलिड को डायरेक्ट हम गैस में चेंज कर देंगे बिना लिक्विड में बदले हुए, तो इसे क्या कहेंगे? तो 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसे सब्लिमेशन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डज नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ सब्लिमेशन। किसमें सब्लिमेशन का प्रॉपर्टी नहीं होता है? तो आयोडीन, ऑप्शन है बी पे है कैम्फर। ऑप्शन सी नेफेथिलीन। ऑप्शन डी कॉपर। तो इसका 11 का आंसर क्या होगा? 11 का आंसर होगा डी, कॉपर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल चेंज। इसमें कौन सा फिजिकल चेंज होगा? रोस्टिंग ऑफ आयरन। ऑप्शन बी बर्निंग ऑफ पेपर। ऑप्शन सी मेल्टिंग ऑफ आइस। ऑप्शन डी कुकिंग ऑफ फूड। इसमें भी गलती से आंसर आ गया, मेल्टिंग ऑफ आइस सही होगा। मेल्टिंग ऑफ आइस इसका आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स। इसमें किसमें हाईएस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है? तो ऑप्शन है सोल्यूट। ऑप्शन बी लिक्विड। ऑप्शन सी गैस। ऑप्शन डी प्लाज्मा। इसमें किसमें हाईएस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है? इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉलिड। 13 का हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉलिड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर बी। 14, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए लिक्विड इनटू ए गैस इज कॉल्ड। डायरेक्ट लिक्विड से हम लोग गैस में बदलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कंडेंसेशन। ऑप्शन बी इवापोरेशन। ऑप्शन सी सब्लिमेशन। ऑप्शन डी फ्यूजन। इसको हम क्या बोलेंगे? 14 का हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इवापोरेशन बोलेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मेथड। इसमें कौन सा मेथड की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, उसका प्रॉपर्टी नहीं है? ऑप्शन है मास, वॉल्यूम। ऑप्शन सी कलर। ऑप्शन डी डेंसिटी।
तो हमारा 15 का आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी। कलर क्या होता है? मेथड में कलर कोई भी कलर के रहे, हमें उसे क्या करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमारा को बोल रहा है व्हेन द गैस जार फुल of air is placed upside down on a gas jar full of bromine vapors. The red brown vapors of bromine from the lower jar go upward into the jar containing air. In this experiment, option A, air is heavier than bromine. Option C, B, both bromine and air have same density. Option C, bromine is heavier than air. Option D, bromine cannot be heavier than air because it is going upward against gravity. इसका 16 का आंसर क्या सही होगा? 16 का एक सी होगा, ब्रोमीन इज हेवियर देन एयर, क्योंकि ब्रोमीन क्या होता है? एयर से भारी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 17 नंबर क्वेश्चन हो रहा है ए फॉर्म ऑफ मेटर हैज नो फिक्स शेप बट इट इज फिक्स्ड वॉल्यूम, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेथड। ऑप्शन ए क्रिप्टॉन, ऑप्शन बी केरोसिन, ऑप्शन सी कार्बन स्टील, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। ये इसमें से यही पूछ रहा है कि कौन सा इसमें लिक्विड स्टेट में है। तो इसका सही हो जाएगा 17 का बी केरोसिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर व्हाट हैपन टू द टेम्परेचर ऑफ वाटर ऑफ इट बॉइल्स व्हेन हीट इज कॉन्सिस्टेंटली अप्लाइड बाई बर्नर। ऑप्शन है राइस वेरी स्लो, ऑप्शन बी राइस रैपिडली until steam is produced, ऑप्शन सी फर्स्ट राइस एंड देन becomes constant, ऑप्शन डी does not rise at all। इसका 18 का कौन सा आंसर सही होगा? 18 का डी, ये राइज नहीं करेगा, डज नॉट राइज एट ऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फिनोमिना वुड इंक्रीज ऑन राइजिंग द टेम्परेचर। ऑप्शन है डिफ्यूजन, इवापोरेशन, compression of gases, option B evaporation, compression of gases, solubility, option C evaporation, diffusion, expansion of gases, option D evaporation, solubility, diffusion, compression of gases। तो 19 का हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इवापोरेशन, डिफ्यूजन, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। ये हमारा सही हो जाएगा आंसर। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये डायरेक्ट फार्मूला वाइज पूछ दिया है। चलिए व्हेन कन्वर्टिंग 308 केल्विन, 329 केल्विन एंड 391 केल्विन टू द सेल्सियस स्केल व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेम्परेचर। इसमें आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, कोई भी केल्विन से अगर जैसे हमें केल्विन से बदलना है सेल्सियस में तो यानी केल्विन माइनस होता है 273। तो आपको आगे घटाना पड़ेगा 308 माइनस 273। घटाइएगा तो ये घटाइएगा तो कितना आएगा 35 डिग्री। तो 35 किस में है? इसमें है और इसमें है। चलिए इसे हम इरेज कर देते हैं। चलिए तो उसके बाद से 329 में से हम घटाएंगे 273 को, कितना आएगा? तो हमारा आएगा 56 डिग्री सेल्सियस, 56 डिग्री। फिर से हम इसे इरेज कर देते हैं। अब हम घटाएंगे कितना में से 391 माइनस 273। तो ये हमारा आ जाएगा फिर से 118। तो ये कौन सा ऑप्शन में तीनों सेटिस्फाई कर रहा है? तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जा रहा है। चलिए आज की ये लास्ट क्वेश्चन थी, अब आगे हम बढ़ते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दी वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें।
ठीक है, मिलते हैं अब अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।